राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। जब आपका जीवन, जब आपका समर्पण सब कुछ प्रभु के लिए हो जाता है तो कुछ इस तरीके से भाव आने लग ही जाते हैं। तो देखिए, ये सारा मैंने आज मंदिर का डेकोरेशन भी चेंज कर दिया था, क्योंकि जो बसंत पंचमी निकल गई थी उसका डेकोरेशन कुछ अलग था और अभी डेकोरेशन कुछ अलग है। और ये देखिए, मेरे अक्षित बाबू बहुत ही सुंदर से विराजमान है, लेकिन ये सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे प्रभु, और बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते हैं। और यहाँ है मेरे माधव बाबू, इन्हें रोज़ नए वस्त्र धारण करवाओ, रोज़ नई वस्त्र ज्वेलरी सब कुछ नया चाहिए इनको। और जैसा प्रभु हमें भाव देते हैं, मैं तो सच में उसी प्रकार सब कुछ प्रभु के लिए ही करती हूँ। सब कुछ मेरे प्रभु ही हैं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मांगना है तो बस प्रभु से प्रभु को ही मांगो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बस यही हमारा ध्येय होना चाहिए ज़िंदगी का। तो इस तरीके से आज मेरे प्रभु ने ये श्रृंगार धारण किया हुआ, बहुत हैवी श्रृंगार। पता नहीं लाला को क्या हुआ है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा श्रृंगार प्रभु करवा रहे हैं अपना, और काफ़ी समय तक रखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर करवाने के बाद ये इसे श्रृंगार को बढ़वा दें, लेकिन ऐसा ये होता है कि जब ये श्रृंगार करते हैं, अपना करवाते हैं, तो बहुत लंबे समय तक रखते भी हैं। सारा दिन इस श्रृंगार में ही रहने वाले हैं आज मेरे प्रभु। पता नहीं लाला को क्या शौक चढ़ा है इस चीज़ का। 2-3 दिन से यही हो रहा है, मेरे साथ भाव आता है कि मैं लाला को खूब अच्छे से श्रृंगार करूं। मैं चाहती हूँ लाला हल्के से रहे, कोई परेशानी लाला को ना हो, कोई ऐसा वस्त्र या ऐसी कोई आभूषण प्रभु ना धारण करें जिससे लाला को परेशानी हो जाए या इन्हें कुछ चुभे। लेकिन उन्हें पता नहीं क्या है कि मुझे अच्छे से अच्छा तैयार करो, अच्छे से अच्छा श्रृंगार करो, मेरा अच्छे से अच्छे भोग लगाओ। और इत्र भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे चाहिए, लेकिन सब कुछ है प्रभु के लिए। लेकिन जब ये श्रृंगार ज़्यादा देर करते हैं तो मुझे लगता है कि लाला को कोई छुए नहीं, बस इसीलिए थोड़ा मैं कम ही रखती थी श्रृंगार। लेकिन आज अब 2 दिन से मैं प्रभु के लिए खूब सारा श्रृंगार रख रही हूँ प्रभु के लिए, खूब लंबे समय तक। लाला सारा दिन इसी श्रृंगार में रहने वाले हैं, बढ़वाते भी नहीं, ना कुछ दूसरा श्रृंगार इनको चाहिए। जो सुबह हो गया उसी में शाम तक रहने वाले हैं। और ये भाव मुझे 2-3 दिन से ही आ रहा है, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी से अपना नित्य पाठ करने के बाद अपने काम पर जाती हूँ, अपने पार्लर में जाती हूँ। तो अ, इतना श्रृंगार नहीं कर पाती थी मैं, लेकिन अब 2 दिन से चाहे श्रृंगार करने के चक्कर में मुझे पार्लर छोड़ना पड़े, काम छोड़ना पड़े, कितनी भी ठंड बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु का श्रृंगार तो मुझे करना ही है, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है, मेरे अंदर का भाव है। ये तो वो भक्त बताएंगे जो ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, या फिर जो प्रभु भक्ति में थोड़े से आगे जा रहे हैं। मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा तुच्छ से तुच्छ और अधम प्राणी हूँ, बहुत ही अधम जीव हूँ। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती ये 2-3 दिन से क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन प्रभु जैसा आदेश कर देते हैं उसी हिसाब से हम प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। और जब मैं ये श्रृंगार करती हूँ मुझे समय का भान बिल्कुल नहीं रहता है, और कितना भी लेट हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए। आज भी, कल भी लेट आई थी अपने पार्लर पर, और आज भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई जाने के लिए। लेकिन प्रभु का जब श्रृंगार होना है तो होना है राधे, कुछ नहीं हो सकता इसमें, श्रृंगार तो होके ही रहेगा प्रभु का। और जो ये सुंदर दिखते हैं ना, जो स्माइल करते हैं, फिर तो सारा परिवार हमारा प्रभु की कृपा से, श्री जी की कृपा से इनकी बलैया लेने लग जाता है कि ये देखो लाला आज कितने सुंदर रूप में है, नित्य नए दर्शन करवा रहे हैं लाला हमको। अब देखो कितने सुंदर मेरे लल्ला के दर्शन हो रहे हैं। सब कुछ इनकी बलैया लेने लग जाते हैं, और बहुत ही दिव्य से इनकी मुस्कान बन जाती है प्रभु की। ये देखिए, इनकी दिव्य सी मुस्कान से ही हम समझ जाते हैं कि लाला आज हमारे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं इसी श्रृंगार में। और हम अब इसको शाम तक रखने वाले हैं। तो प्रभु का जैसा भाव आता है प्रभु के लिए हमको, उस हिसाब से हम प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। और हम यही भाव रखना चाहते हैं अपने आजीवन, इसी भ्रम में रहना चाहते हैं कि हम प्रभु के हैं, बस हम प्रभु के हैं तो हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। बस प्रभु हम पर कृपा बनाए रखें, श्री जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, मुझ अदम नीच पर। बस यही मेरी विनती है प्रभु जी। और मैं चाहती हूँ बस राधा रानी कृपा कर दें और मेरे घर विराजमान हो। अभी मैं राधा रानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हूँ, राधा रानी मेरे घर आ जाओ आ जाओ, लेकिन अभी मेरे ऊपर कृपा थोड़ी कम है, क्योंकि मैंने पाप जो इतने इकट्ठे कर रखे हैं कि मैं हमें तो पता ही नहीं हमने कितने सारे पापों की गठरी अपने सर पर लादी हुई है। तो जब ये थोड़ी सी हल्की होगी और प्रभु श्री जी की और प्रभु की कृपा होगी श्यामा श्याम की, तब हमारे घर राधा रानी का भी प्रादुर्भाव होगा और वो हमारे घर जरूर पधारेंगी। ये मुझे भरोसा इतना तो है, क्योंकि मैं श्री जी की
ठसक है, जो श्री जी का नाम है, और वो जो मेरी भाव है अंदर, वो मैं कह रही हूँ श्री जी मेरे घर आएंगी जरूर, क्योंकि वो तो सब अधमों पर भी कृपा करती हैं, तो मुझ जैसे नीच अधम पर भी जरूर कृपा करेंगी, ये मुझे भरोसा है। राधा रानी मेरे घर जरूर आएंगी, कहीं से भी कैसे भी जैसे वो पधारेंगी वो आएंगी जरूर, कुछ ही समय में, जो समय उन्होंने उचित समझा होगा। तो ये देखिए, अब तक राधा रानी की कमी मुझे बहुत लग रही थी, लेकिन लाला में ही मैं राधा रानी के दर्शन करती हूँ। सो राधे राधे, श्री हरिदास।